नमस्कार। इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि उनकी चमक और भी तेज हो जाती है। आज के हमारे इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे ही महान योद्धा, एक कमाल के शासक और स्वराज्य के असली प्रतीक के जीवन को करीब से देखने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। उनके संघर्ष, उनकी वो अचूक युद्ध नीतियां और एक राजा के तौर पर उनकी महानता, ये सब कुछ आज हम डिकोड करेंगे। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने लोगों के लिए एक नया सवेरा ला दिया। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। ओके, तो आज की चर्चा में हम किन मुख्य पड़ावों से गुजरने वाले हैं, जरा वो देख लेते हैं। पहला, स्वराज्य का सपना। दूसरा, छापामार युद्ध में उनकी गजब की मास्टरी। तीसरा, एक दूरदर्शी और न्यायप्रिय शासक के रूप में उनकी पहचान। और चौथा, उनकी वो अमर विरासत जो आज भी जिंदा है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले भाग की तरफ, स्वराज्य का सपना और अन्याय का अंत। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को हुआ था, वो भी ऐतिहासिक शिवनेरी दुर्ग में। उनके पिता शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थीं। लेकिन यहां जो सबसे चौंकाने वाली बात है ना, वो है उनकी उम्र। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ 16 साल। जिस उम्र में आमतौर पर बच्चे दुनिया को समझना ही शुरू करते हैं, उस उम्र में उन्होंने तोरना किले पर विजय प्राप्त कर ली थी। मतलब इतनी कम उम्र में ऐसा अदम्य साहस और ऐसी शानदार सैन्य क्षमता सच में हैरान कर देने वाला है। अब ये जो इतनी कम उम्र में सफलता मिली, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी उनकी माता जीजाबाई। बचपन से ही उन्होंने शिवाजी को सही रास्ते, यानी धर्म पर चलने, न्याय करने, निडर होने और अपनी मातृभूमि से बेइंतहा प्यार करने की सीख दी थी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, ये वो मजबूत नींव थी जिसने शिवाजी महाराज के पूरे चरित्र, उनके गजब के साहस और उनकी तेज बुद्धि को आकार दिया। माता जीजाबाई की इन्हीं शिक्षाओं से एक बहुत ही महान विजन का जन्म हुआ, जिसे हम हिंदवी स्वराज कहते हैं। अब यह हिंदवी स्वराज कोई आम राजनीतिक लालसा नहीं थी। जब शिवाजी महाराज बड़े हो रहे थे तो उन्होंने अपने आसपास हो रहे जुल्मों को देखा और ठान लिया कि उन्हें एक ऐसा संप्रभु राज्य बनाना है जो पूरी तरह से जनता का हो, एक ऐसी सुरक्षित जगह जहां किसी भी तरह का कोई अत्याचार ना हो। सच कहें तो यह सत्ता पाने की लड़ाई थी ही नहीं, ये तो आम लोगों के लिए एक स्वतंत्र और सुरक्षित समाज बनाने का पक्का इरादा था। अब हम आते हैं दूसरे भाग पर, छापामार युद्ध के उस्ताद और उनकी रणनीतिक प्रतिभा। शिवाजी महाराज की एक सबसे बड़ी खासियत थी उनकी छापामार युद्ध, या जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, उसकी नीति। इसमें होता क्या है कि दुश्मन पर अचानक और बिल्कुल चौंका देने वाला हमला किया जाता है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सह्याद्री के पहाड़ों और वहां के ऊबड़ खाबड़ भूगोल का इतना शानदार इस्तेमाल किया कि उनकी छोटी छोटी टुकड़ियां भी विशाल सेनाओं के छक्के छुड़ा देती थी। इस रणनीति का खौफ ऐसा था कि उस वक्त की सबसे बड़ी और ताकतवर सेनाएं भी उनके नाम से कांपती थी। यहां तेज दिमाग और रणनीति ने भारी भरकम संख्या बल को पूरी तरह से फेल कर दिया था। इस रणनीति का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है प्रतापगढ़ का युद्ध। एक तरफ था अफजल खान, एक विशालकाय शरीर वाला सेनापति जिसके पीछे एक बहुत बड़ी फौज थी और जो शिवाजी महाराज को धोखे से मारने का क्रूर प्लान बनाकर आया था। लेकिन दूसरी तरफ थे शिवाजी महाराज, एक बेहद सतर्क और तेज रणनीतिक दिमाग। उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे चिलखत यानी लोहे का सुरक्षा कवच पहना हुआ था और हाथों में बाग नख छिपा रखे थे। जैसे ही अफजल खान ने गले मिलने के बहाने से उन पर जानलेवा हमला किया, शिवाजी महाराज की इस जबरदस्त पूर्व तैयारी ने बाजी पलट दी। उन्होंने पलक झपकते ही उस शक्तिशाली सेनापति को वहीं ढेर कर दिया। अफजल खान जैसे खतरनाक दुश्मन को इस तरह से मात देना, इसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई दी। ये कोई मामूली जीत नहीं थी। इस एक घटना ने पूरे देश में तहलका मचाकर रख दिया। सबको ये समझ आ गया कि अगर अदम्य साहस और सही रणनीति हो तो बड़ी से बड़ी योजनाएं और ताकतवर दुश्मन भी घुटने टेक देते हैं। इस जीत के बाद तो उन्होंने कई और युद्ध जीते और अपने राज्य का तेजी से विस्तार किया। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर, एक दूरदर्शी और न्यायप्रिय शासक। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि शिवाजी महाराज को आज भी भारतीय नौसेना का जनक यानी फादर ऑफ द इंडियन नेवी कहा जाता है। ये उनकी कमाल की दूरदृष्टि का बहुत बड़ा सबूत है। वो पहले ऐसे भारतीय शासक थे जिन्हें यह समझ आ गया था कि समुद्री तटों की सुरक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है।
भविष्य के खतरों को भांपते हुए उन्होंने एक बेहद मजबूत नौसेना तैयार की और सिंधुदुर्ग जैसे बिल्कुल अभेद्य समुद्री किले बनवाए। उनका ये विजन समय से इतना आगे था कि इतिहास ने हमेशा के लिए ये खिताब उनके नाम कर दिया। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो उनकी असली महानता एक योद्धा होने से कहीं ज्यादा उनके बेदाग प्रशासन और उच्च नैतिक मूल्यों में थी। उन्होंने हर धर्म का दिल से सम्मान किया। उनका जासूसी नेटवर्क इतना कमाल का था कि पूरा प्रशासन एकदम सुचारू और सुरक्षित रहता था। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उनके नियम बेहद सख्त थे। उनकी सेना को बिल्कुल साफ आदेश था कि युद्ध के दौरान भी किसी भी महिला के साथ कोई बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हमेशा किसानों और गरीबों की मदद की, क्योंकि उनका ये पक्का मानना था कि एक राजा का सबसे पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य सिर्फ अपनी जनता की रक्षा करना है। अब हम आ गए हैं अपने अंतिम भाग पर, एक अमर विरासत और स्वराज्य की आधिकारिक घोषणा। ये पूरा संघर्ष अपने सबसे बड़े मुकाम पर पहुंचा साल 1674 में। रायगढ़ दुर्ग में उनका ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ और यहीं उन्हें वो महान उपाधि मिली जिसे आज हम सब जानते हैं, छत्रपति। ये उस हिंदवी स्वराज्य के सपने के सच होने का ऑफिशियल ऐलान था। पूरी जिंदगी उन्होंने अनगिनत मुश्किलों का डटकर सामना किया, लेकिन उनका साहस कभी नहीं टूटा। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ दुर्ग में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन ठहरिए, उनका सफर वहां खत्म नहीं हुआ था। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। उनका कहना था कि यदि मन में साहस, ईमानदारी और देश के प्रति प्रेम हो तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती है। सदियों बाद आज भी लाखों लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना सबसे बड़ा आदर्श मानते हैं। जब लोग जय भवानी का जयघोष करते हैं ना, तो वो सिर्फ एक नारा नहीं होता, वो एक ऊर्जा होती है जो आज भी लोगों के दिलों में धड़क रही है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। आज की दुनिया कैसी दिखेगी अगर हमारे आधुनिक नेता आम लोगों की सुरक्षा और उनकी भलाई को बाकी हर चीज से ऊपर रखें, ठीक वैसे ही जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य में किया था। ये एक ऐसा विचार है जो हमें उनकी उस महान नैतिक विरासत की याद दिलाता है जिसकी जरूरत आज के समय में शायद सबसे ज्यादा है। हमारे आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए।